जेल जाने के साथ ही अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन शुरू हो गए थे, लेकिन अब सीएम पद भी जा सकती है। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। केजरीवाल एंड कंपनी जो अब तक केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बता रहे थे, वो अब बोलने लायक भी नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में शामिल थे, वो व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। वहीं अब दर्शकों, दिल्ली के भीतर कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसकी अटकलें अब तेज हो गई है। किसी भी वक्त देश का गृह मंत्रालय ये आदेश पारित कर सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में शासन को रद्द कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार किसी तरह के द्वेष में आकर ऐसा करने वाली है। दर्शकों, केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं दिल्ली के भीतर भारत के कानून द्वारा स्थापित कानून सुचारू रूप से लागू नहीं हो पा रहा है, जिसकी तस्दीक राज्यपाल द्वारा भेजे गए पत्र साफ साफ कर रहा है। जिसके बाद आपके नेता बिलबिलाने लगे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अटकलें एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। वहीं अब हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार की शिकायत की गई है। खबर के अनुसार इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में राष्ट्रपति शासन को लेकर घबराहट और बढ़ गई है। एलजी द्वारा गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार की शिकायत किए जाने के बाद आपको डर सताने लगा है। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए आप विधायक ने दावा किया है कि बीजेपी आपको डराने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अफवाह फैला रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली की ताजा स्थिति से अवगत कराया है। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री उपराज्यपाल के साथ बैठक से इनकार कर रहे हैं। मंत्री सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय अनदेखी कर रहे हैं। एलजी के पत्र में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उसके बाद घटनाक्रम के मद्देनजर उपराज्यपाल ने जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण, वन आदि विभागों से संबंधित दिल्ली सरकार के प्रमुख मंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था। उपराज्यपाल ने 29 मार्च और 2 अप्रैल को 2 बार मंत्रियों के साथ बैठक के लिए कहा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मुद्दों को सुलझाने की बजाय सार्वजनिक रूप से कीचड़ उछालने में लिप्त हैं। वो उपराज्यपाल से मिलने से इनकार कर चुके हैं, जबकि अन्य मंत्रियों में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, आतिशी मारलीना ने भी संवेदनशीलता दिखाई और नागरिकों को प्रभावित करने वाले दैनिक मुद्दों पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। पत्र में कहा गया है कि उपराज्यपाल द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए मंत्रियों को सूचित किया गया, लेकिन उन सभी ने ईमेल के माध्यम से आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। तो देखा आपने कैसे अब केजरीवाल के जेल में रहने की वजह से दिल्ली वालों की समस्याएं बढ़ गई है, लेकिन फिर भी केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद कब तक केजरीवाल की कुर्सी बची रहेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।